बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो समय समय पर आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का सरल से सरल समाधान देना है। और हम कुछ ऐसे विषय चुनते हैं जो आपके जीवन में बहुत सरलता से एक बड़ा बदलाव ला सके। बहुत सरल उपाय होते हैं और ऐसा कोई भी नहीं उपाय होता कि जहाँ पर बड़ा खर्चा हो। बहुत साधारण सी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकती हैं। और आज का भी जो हमारा विषय है वो बेहद खास है। आइए जानते हैं विषय के बारे में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं आपके पास में वो है भादो मास में करें ये काम, दूर होगी जीवन से अशुभता। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए, भाद्रपद, भादो, भदवा, एक गाना भी बना है उसमें, मेरे नैना सावन भादो। मतलब ये बिरह का महीना है। क्यों बिरह का महीना है? क्योंकि 2 महीने ऐसे कहे गए हैं साल में जब मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है और उसका कारण है हवा में पानी। और ये जो महीना है इसे भाद्रपद कहा गया है। भाद्रपद, भाद्रपद क्यों कहा गया है? ये महीना कृष्ण का महीना है। ये महीना गणपति का महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसकी पोजीशनिंग जो होती है वो चरण होते हैं, इसलिए इसे त्याज्य कहा गया है। सावन में फिर भी गृह प्रवेश होते हैं। सावन में कुछ लोग विवाह संपन्न भी करते हैं। चतुर्मास होने के बावजूद भी विवाह होते हैं सावन में, है ना। सावन में जन व्यवहार भी होता है, लेकिन भाद्रपद एक ऐसा महीना है जहाँ पर ना तो जन व्यवहार होता है ना ही किसी तरीके का कोई विशेष काम होता है। ना ही इसमें चौल कर्म होता है, ना ही इस महीने में मुंडन होता है। कायदे से शास्त्र अनुसार इस महीने में कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है। ये शून्य महीना कहलाता है कायदे से। इसे शून्य मास भी कहते हैं। भाद्र का मतलब क्या होता है? देखिए, भाद्र का मतलब होता है भद्रा। भाद्र का एक और मतलब होता है सुंदर। कहते हैं ना, भद्र पुरुष है, तो भाद्र का मतलब होता है सुंदर और पद का मतलब पैर होता है। तो जिसके पैर सुंदर हैं, ये महीना उसी श्याम सुंदर का है। ये महीना कृष्ण का है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भादो मास में एक ऐसा काम कीजिए जिससे जीवन की सारी अशुभता जो है वो दूर होगी। और आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, इस महीने में भगवान कृष्ण के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। और इस महीने में कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें खाना मना है। जैसे इस महीने में गुड़ खाना मना है, दही खाना मना है, लेकिन दही से कृष्ण पूजन किया जा सकता है। यही दही, जो दही हांडी खेलते हैं ना, उसके पीछे कारण यही होता है कि इस दिन से दही को लुटाया जाता है। दही इस महीने में अब खाने योग्य नहीं है। इस महीने में गुड़ खाने योग्य नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस महीने में तेल पर भी वर्जनाएं होती हैं, लेकिन अब ये शास्त्र का विषय है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो घी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? उनको तो तेल ही खाना है। तो कई चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है या उन लोगों के बस में नहीं है जिनके पास अर्थ की कमी है। तो आइए जानते हैं इस महीने में ऐसा क्या करें कि जीवन से अशुभता दूर हो। देखिए, इस महीने में राधा कृष्ण मंदिर में दही का दान करने से स्वास्थ्य संबंधित हर परेशानी दूर होती है। दूसरी बात, विशेष रूप से इस महीने में भगवान कृष्ण के मंदिर में सफ़ेद फूल चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है। इस महीने में भाद्रपद में भगवान कृष्ण के मंदिर में नीले फूल चढ़ाने से और उसे जल प्रवाह करने से राहु से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। विशेष इस महीने में भगवान कृष्ण पर खीर का भोग लगाकर
किसी मेहनतकश मजदूर को दान करने से कारोबारी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे ही विशेष जानकारी के साथ में भादो स्पेशल में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।